तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने एडा के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक नोट्स को एक्सेस नहीं किया है एडा के तो जरूर कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त नहीं रहता, चीज़ें कुछ वैसी नहीं हो पाती हैं, तो उनके लिए नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो वीडियोस को ही देख के टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप तक कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहुंच जाए, कि इन टॉपिक्स को कवर अप करके भी आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। जी हाँ दोस्तों, एसिम्प्टोटिक नोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी तीनों कंडीशन है, जैसे बिग ओ हो गया, बिग ओमेगा हो गया, थीटा हो गया, ये तीनों नोटेशन आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द प्रॉपर डायग्राम। ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। यानी ये तीनों सॉर्टिंग टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कराया हुआ है। अदर यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा ये तीनों टॉपिक। तो आप इसको अच्छी तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ये तीनों टॉपिक आपकी कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये टॉपिक आपका सेकेंड टॉपिक हुआ, इन टॉपिक्स को कवर अप करके जाना है। अगला है आपका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आता है तो, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आता है तो उस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इस टॉपिक को डालना तो लाजिम है। तो इस टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। अगला यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड का सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे जो है आपका ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या होता है, पूरे फंडामेंटल्स इसके आपके क्लियर होने चाहिए, पूरे टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, पूरे कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद आपका आता है हाफमैन कोडिंग। इसके थोड़ा सा स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा। हाफमैन कोडिंग का जो डायग्राम होता है, जो एग्जांपल्स होते हैं, आप उसको इसमें ऐड करिएगा। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाए। इस बात को थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेना है। अगला टॉपिक आता है आपका, आता है नैप्सर प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच से किस तरीके से आप लोग नैप्सर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो टेक्निक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगले यूनिट के अंदर ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न से 0-1 नैप्सर प्रॉब्लम आता है, जो कि आपको सॉल्व करना रहता है। तो नैप्सर प्रॉब्लम को आपको कवर अप करके जाना है किसी भी हाल में यूनिट नंबर सेकंड से। अगला टॉपिक आता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जो कि आपका कह सकते हैं कि जो सोर्स होता है, जो डेस्टिनेशन होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ टेक्निक यूज होता है, जिसे हम लोग डिजास्टर्स एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं, तो उसको आपको कवर अप कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसका भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है उसमें। तो इस बात की थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है इस पे आपको। अगला है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 0-1 नैप्सर प्रॉब्लम। यानी 0-1 नैप्सर प्रॉब्लम क्या होता है, किस तरीके से 0-1 नैप्सर प्रॉब्लम यूज होता है, और किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होता है बाय द हेल्प ऑफ डायनेमिक अप्रोच। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिमल मैच पैटर्न। ओके, अगला आपका फ्लोइड वर्सला एल्गोरिथम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे मैंने यही टॉपिक्स को, दो ही टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया हुआ है, दो ही टॉपिक को मैंने लिया है, क्योंकि ये यूनिट नंबर थर्ड कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो इसको आप लोग इतने टॉपिक से अच्छी तरीके से उनको कवर अप कर सकते हैं। अगला है यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ का सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका 8 क्वींस प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली 14 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। 7 से 14 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगला आपका आता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यानी किस तरीके से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम वर्क करता है, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारे प्रोसीजर आपको क्लियर होने चाहिए। अगला आपका आता है हैमिल्टोनियन साइकिल, जो कि यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था। अगला हमारा यूनिट नंबर 5। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम में डायरेक्टली मुझसे जुड़ के, डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स का एक्सेस ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो चैनल है वो 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके। पहला क्वेश्चन जो कि यूनिट नंबर 4 का है वो है आपका ट्री ट्रेवल्सर, जो कि आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर जो होता है उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रॉपर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगला है जो वो है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड द ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि इसके बीच का डिफरेंस
और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में अगर डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन अगर पूछता है तो डीएफएस बीएफएस आपको देखने को मिल सकता है। अगला आपका आता है एमपी कंप्लीटनेस। ये आपका लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 5 का। इसी के साथ हमने एडा के कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर अप कर लिया। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अनदर सब्जेक्ट की रिगार्डिंग वीडियो सीरीज देखने को मिलेगा, तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बने रहना हमारे चैनल के साथ। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारे चैनल हमेशा आपके साथ है। और जो भी नोट्स वगैरह की रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहां पे मैं प्रोवाइड करता हूं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।